हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं डॉक्टर शशि चौधरी। मीठा हमारी जिंदगी की सबसे मीठी आदत, लेकिन कभी कभी ये आदत हमें जिंदगी से दूर कर देती है। हम रोज देखते हैं ऐसे लोगों को जो सिर्फ एक कप चाय, एक रसगुल्ला या थोड़े से चावल नहीं छोड़ पाए, लेकिन हर सुबह इंसुलिन का इंजेक्शन उन्हें याद दिलाता है कि जिंदगी से उन्होंने क्या खोया है, इस मीठे ने उनसे क्या छीन लिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज की। डायबिटीज जिसे लोग सिर्फ शुगर की बीमारी समझकर हल्के में लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि डायबिटीज कभी अचानक नहीं होती, ये एक दिन में नहीं बढ़ती। ये तो चुपचाप बढ़ने वाली बीमारी है जो आपके दिल, किडनी, आंखें, दिमाग किसी को नहीं छोड़ती। डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं, बल्कि ये तो हमारी सोच, हमारी थाली और हमारी आदतों का नतीजा है। आप सोचिए, आप रोज एक कप मीठी चाय पीते हैं, थोड़े से चावल खाते हैं, थोड़े बिस्किट खाते हैं, बस इतना ही तो खाते हैं, लेकिन आपकी बॉडी के लिए ये थोड़ा 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 करके एक दिन बहुत ज्यादा हो जाता है और आपकी बॉडी धीरे धीरे इंसुलिन को सुनना बंद कर देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू में चुपचाप बढ़ता है, कोई दर्द नहीं, कोई सिम्टम्स नहीं। डायबिटीज कोई एक दिन में नहीं आती, ये तो आती है आपके हर एक गलत निवाले से, कुछ पैकेट फूड से, रोज रात को देर से खाने से। लोग कहते हैं, अरे डॉक्टर साहब, अगर मीठा छोड़ देंगे तो जिंदगी का क्या मतलब। लेकिन मैं कहती हूँ, अगर मीठा नहीं छोड़ा तो एक दिन जिंदगी ही कम हो जाएगी। जब आपके खून में शुगर बढ़ती है तो वो आपकी नर्व्स को कमजोर कर देती है, किडनी के छोटे छोटे फिल्टर्स को खराब कर देती है और आपकी हार्ट वेसल्स धीरे धीरे बंद होने लगती है, लीवर फैटी हो जाता है। और डायबिटीज में सबसे बुरा कि ये डायबिटीज सिम्टमलेस है, यानी कि जब तक आपको पता लगता है शरीर बहुत कुछ खो चुका होता है। जब तक अलार्म बजता है तब तक आप बहुत कुछ खो चुके होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज के बारे में वो सच जो मेडिसिन से भी जरूरी है, क्योंकि ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन या इंजेक्शन से नहीं, बल्कि आपकी खान पान की समझ से शुरू होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी है तो वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी दूसरों को भी मिल सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो की तरफ और चालू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। डायबिटीज एक संख्या नहीं है, ये तो एक संकेत है, शरीर की एक आवाज जो ये कह रही है कि मैं अब आप जो शुगर खा रहे हैं उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। जब हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन को ठीक से बना नहीं पाता और हमारी सेल इंसुलिन को पहचानना बंद कर देती हैं, तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने लगता है, वही डायबिटीज है। पर असली डर डायबिटीज का नहीं, असली डर है उसकी चुप्पी का, डायबिटीज की खामोशी का। क्योंकि जब तक इस बीमारी के लक्षण दिखते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए पहला ट्रीटमेंट है सच को समझना और दूसरा ट्रीटमेंट है अपनी थाली को सुधारना। हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम दवा बदलते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन अपनी थाली पर ध्यान नहीं देते। हम क्या खा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते। तो जानते हैं वो 10 चीजें जो डायबिटीज में नहीं खानी चाहिए। सफेद चीनी या व्हाइट शुगर। चीनी सिर्फ मीठी नहीं है, ये तो शरीर के लिए एक स्लो किलर है। रिफाइंड शुगर ब्लड में पहुंचते ही ग्लूकोज बढ़ाती है, इससे इंसुलिन को अचानक ही तेज गति से काम करना पड़ता है, जिससे पैनक्रियाज थकने लगता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंसी बढ़ने लगती है। इससे आपकी सेल पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बढ़ता है। दूसरी जो चीज है जो आपको नहीं खानी चाहिए वो है मैदा या रिफाइंड फ्लोर से बनी हुई चीजें। मैदा चीनी की ही बहन है, बस रंग सफेद है, कार्य वही है, असर वही है। मैदा भी पेट में जाते ही चीनी की तरह टूटता है, जिससे ब्लड में शुगर तेजी से बढ़ती है। मैदा में फाइबर, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट जो चीज हमें नहीं खानी चाहिए वो है सफेद चावल। हर रोज चावल खाने से इंसुलिन ओवरलोड होता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है, जिससे मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक या पैकेट जूस, दीज आर नॉट ड्रिंक्स, दीज आर लिक्विड शुगर इंजेक्शन। यानी कि ये कोई ड्रिंक नहीं है, लिक्विड शुगर ही है, क्योंकि इनमें शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में ही लगभग 10 टीस्पून शुगर होती है। एक गिलास जूस या एक गिलास कोल्ड ड्रिंक भी शुगर का लेवल एकदम से बढ़ा देती है, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है।
पटेटो या आलू और स्टार्च वाली चीजें। पटेटो सबसे जल्दी शुगर में बदलने वाला कार्बोहाइड्रेट है। इससे शरीर में इंसुलिन कई गुना बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पटेटो बेली फैट भी बढ़ाता है। जो आइटम्स आपको नहीं खाने चाहिए वो हैं बेकरी आइटम्स। बेकरी आइटम्स कोई खाना नहीं, ये तो बल्कि एक तरह से जहर के समान है, क्योंकि इनमें रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा, शुगर और ट्रांसफैट होता है। ट्रांसफैट से सेल्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। शुगर और ट्रांसफैट से सबसे खतरनाक इंसुलिन स्पाइक होता है, लीवर फैटी बनता है और डायबिटीज बढ़ती है। अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल लीवर की शुगर कंट्रोल करने की कैपेसिटी को ब्लॉक कर देता है। स्मोकिंग पैनक्रियाज और नर्व को डैमेज करती है। दोनों मिलकर इंसुलिन प्रोडक्शन को घटाते हैं। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड। पैकेट फूड पर जो सबसे बड़ा झूठ लिखा होता है वो है हेल्दी फूड। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड में प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल होते हैं। इसके अलावा इसमें हिडन शुगर भी होती है। शुगर फ्री में भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का यूज किया जाता है। इससे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फैट स्टोरेज बढ़ता है, गट बैक्टीरिया खराब हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। व्हाइट सॉल्ट या ज्यादा नमक वाले स्नैक्स। हाई सोडियम से बीपी बढ़ता है। हाई बीपी से किडनी और नर्व को नुकसान पहुंचता है, जिससे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती है। और लास्ट जो आदत डायबिटीज के लिए नुकसानदायी है वो है लेट नाइट ईटिंग और स्ट्रेस ईटिंग। सबसे बड़ा दुश्मन डायबिटीज का हमारी आदतों में ही छुपा हुआ है। नाइट में बॉडी शुगर को प्रोसेस नहीं करती, इससे इंसुलिन रात भर हाई रहता है। इससे फैट स्टोरेज भी 3 से 4 गुना बढ़ जाता है। स्ट्रेस से भी स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल बढ़ता है और कार्टिसोल हार्मोन शुगर बढ़ाता है। इन सब से मॉर्निंग फास्टिंग शुगर हाई रहती है और ये वेट भी बढ़ाता है। डायबिटीज सिर्फ चीनी से नहीं बढ़ती, हमारी आदतें और हमारी लापरवाही इसे और बढ़ा देती है। थाली पर थोड़ा कंट्रोल, समय पर खाना, पर्याप्त नींद, पानी, चलना इसे कम कर सकता है। अब हम बात करेंगे उस हिस्से की जिससे सिर्फ शुगर कम नहीं होती बल्कि शरीर खुद को हील करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमें डायबिटीज में क्या खाना चाहिए। पहली चीज जो हमें अपने खाने में शामिल करनी है वो है होल ग्रेन्स, मोटे अनाज जैसे जौ, रागी, बाजरा, ओट्स। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। ये धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज करते हैं, जिससे बॉडी में एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होती। इंसुलिन स्पाइक कम होता है, जिससे पेनक्रियाज भी आराम से काम करता है। इसलिए सुबह नाश्ते में ओट्स, नट्स ले सकते हैं। खाने में ज्वार, बाजरा या रागी की रोटी लें। नेक्स्ट जो चीज आपको खाने में शामिल करनी है वो है हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, इससे सेल इंसुलिन को अच्छे से पहचानती हैं। इसके अलावा हरी सब्जियों में हाई फाइबर भी होता है। हाई फाइबर शुगर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है। मेथी के पत्ते और ड्रमस्टिक लीव्स इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। करेला, मेथी, लौकी, भिंडी, पालक, टिंडे ये सिर्फ सब्जियां नहीं है, ये आपकी पैनक्रियाज के बॉडीगार्ड हैं। नेक्स्ट जो चीज आपको खाने में शामिल करनी है वो है बिटर फूड। ये खाने में कड़वे जरूर हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं। बिटर कंपाउंड इंसुलिन की तरह ही काम करते हैं। पैनक्रियाज की बीटा सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और शुगर को सेल्स तक पहुंचाने में भी हेल्प करते हैं। सुबह खाली पेट 30 से 50 ml तक करेले का जूस लें। हाई फाइबर फ्रूट, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ज्यादा फाइबर शुगर एब्जॉर्बेशन को धीमा कर देता है। जामुन के बीज का पाउडर इंसुलिन को रेगुलेट करता है। एक दिन में 1-2 फ्रूट ही खाएं, फ्रूट जूस नहीं लें, फ्रूट खाएं। प्रोटीन रिच फूड्स, प्रोटीन शुगर को कंट्रोल में रखता है, मसल मास बढ़ाता है, जिससे इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ती है, जिससे भूख कम लगती है और ओवर ईटिंग भी नहीं होती। याद रखें, ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच होना चाहिए, पराठा रिच नहीं। हेल्दी फैट, ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन कम करता है। हेल्दी फैट्स इंसुलिन को सेंसिबल बनाते हैं, ब्रेन हार्मोन इंप्रूव होते हैं, जिससे खाने की क्रेविंग भी कम होती है। इसलिए आलमंड, वॉलनट, कोकोनट को खाने में जरूर शामिल करें। फैट आपके दुश्मन नहीं है, गलत कार्ब्स आपका दुश्मन है। मसाले, हल्दी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। हल्दी में पाए जाने वाला कंपाउंड करक्यूमिन इंसुलिन सेंसिटिविटी को 30% तक बढ़ा देता है। अदरक डाइजेशन को सुधार कर शुगर स्पाइक को रोकता है। हर्बल टी या ग्रीन टी, हर्बल या ग्रीन टी बॉडी को डिटॉक्स कर शुगर को नॉर्मलाइज करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट हाई होते हैं, ये इंसुलिन को रेगुलेट करती हैं। लेकिन ग्रीन टी या हर्बल टी दिन भर में 1 या 2 से ज्यादा नहीं लेनी है। हाइड्रेशन, किडनी शुगर को बाहर निकालती है। पानी अगर कम होगा तो शुगर ब्लड में ही रहेगी, इसलिए हाइड्रेशन का ध्यान रखें।
दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी पिएं। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी लें। पॉजिटिव लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी हैबिट अपनाएं। सुबह रोजाना 20 से 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करें। वॉकिंग से मांसपेशियां ग्लूकोज खींच लेती हैं, जिससे शुगर तुरंत कम होता है। स्ट्रेस मैनेज करें, इसके लिए आप डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन कर सकते हैं। रात को खाना 6 से 8 बजे तक खा लें। लेट नाइट खाना खाने से शुगर रात भर बढ़ती है। जल्दी डिनर करना पूरे मेटाबॉलिज्म को रिस्टार्ट कर देता है। प्रॉपर स्लीप लें, अगर नींद कम लेंगे तो शुगर बढ़ेगी, इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर नींद कम होगी तो बॉडी को रिपेयर होने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। 30 से 40 मिनट बैठने के बाद 2 मिनट वॉक करें। लगातार बैठकर काम करने वालों में शुगर का रिस्क 30 से 40% बढ़ जाता है। आप अपनी थाली, अपनी आदतें और अपने टाइम पर कंट्रोल कर लीजिए। डायबिटीज खुद ब खुद कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी बॉडी चमत्कार कर सकती है, बस उसे सही माहौल चाहिए। डायबिटीज कोई सजा नहीं है, ये तो एक संकेत है कि आपका शरीर कह रहा है कि मेरी देखभाल अच्छे से नहीं हो रही है। इंसुलिन इंजेक्शन डराता है, लेकिन थाली बदलना उतना मुश्किल नहीं है। मीठा कम करना, चावल कम खाना, रात का खाना जल्दी खाना, इन्हीं आदतों में जिंदगी की मिठास है। तो याद रखिए, ट्रीटमेंट मेडिसिन से नहीं बल्कि आपकी समझ से शुरू होता है, आपके सही खान पान से शुरू होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।